कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी चीज़ को परचेज़ करने का कोई प्लान नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अचानक से फीलिंग आ जाती है किसी प्रोडक्ट को बाय करने की या किसी सर्विस को साइन अप करने की। तो ये फीलिंग जगाता कौन है? कॉपी राइटिंग। डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग में आज स्टडी करते हैं कॉपी राइटिंग। मान लीजिए आप एक फूड स्टोर या मॉल के अंदर वॉक कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक से आपका ध्यान एक ऐसे बोर्ड पर जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है ओनली 2 पीसेस लेफ्ट या बाय वन गेट वन फ्री। चाहे हमें कुछ परचेज ना भी करना हो, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक बार ज़रूर क्लिक होता है कि मैं परचेज करूँ या ना करूँ। ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी बात की जा रही है, जिसे अगर मैं ना बाय करूँगा तो मेरा कुछ लॉस ना हो जाए। मतलब उस वर्डिंग्स को, उस राइटिंग को हमारा दिमाग 1-2 मिनट के लिए थॉट डेफिनेटली देता है। तो इस आर्ट को कहते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग एक ऐसी कला है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, गाइड या इंस्पायर्ड करने के लिए किया जाता है, ताकि हम कोई स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड डिसीजन ले सकें। वो एक्शन हो सकता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने का, किसी सर्विस को साइन अप करने का, किसी ब्रांड को फॉलो करने का, या किसी क्लिक बटन को प्रेस करने का, या किसी वीडियो को देखने का। कॉपीराइटर कंटेंट राइटर की तरह कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम मोटिवेट होके कोई एक्शन ले सकें। अच्छा, कॉपीराइटिंग अब वर्क क्यों करती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। अभी मैं आपको सिंपली बोलूँगी सब्सक्राइब माय चैनल, और दूसरी तरफ मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आने वाली इम्पॉर्टेंट कंटेंट राइटिंग की सीरीज़ को मिस आउट कर देंगे, जिसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोनों में से ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपको क्यूरियस करता है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करता है, या आपके अंदर एक थोड़ा सा डर आ जाता है कि अगर मैं इसे सब्सक्राइब नहीं करूँगा तो मेरा कहीं कुछ नुकसान ही ना हो जाए? क्योंकि जब हमारे अंदर किसी चीज़ के लिए इमोशंस पैदा होंगे तभी हम कोई एक्शन ले पाएंगे। तो कॉपी राइटिंग यही काम करती है कि वो हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारे अंदर इमोशंस पैदा करते हैं। वो इमोशंस ट्रिगर करते हैं क्यूरियोसिटी के, डिज़ायर के, ट्रस्ट के, अर्जेंसी, या किसी चीज़ को मिस आउट होने के। तो जब हमारे अंदर वो इमोशंस ट्रिगर होने लगते हैं तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग उस चीज़ की तरफ भागने लगता है। तो ये कॉपी राइटर काम कहाँ पे करते हैं? एक्चुअली हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कॉपी राइटिंग हर जगह पे है। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो जो एड्स पॉपअप होती हैं वो कॉपी राइटिंग है। अमेज़न से हमारे पास जो ईमेल आ रही होती हैं, जो इसकी सब्जेक्ट लाइन होती हैं, वो भी इसी फील्ड के अंदर आती हैं। कोई अगर हम सीरीज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियो पर, उसके बाद आता है कंटिन्यू वॉचिंग, तो ये छोटी सी लाइन भी कॉपी राइटिंग का काम ही करती है। तो कॉपी राइटिंग लिखते हैं फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, बैनर हैंड्स, या टीवी कमर्शियल के लिए। वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट पेज, प्रोडक्ट पेज, वहाँ पर भी इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग एंड पर्पसफुल वे में इंसर्ट की हुई होती है। लैंडिंग पेज की तो सारी लाइन ही मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि उनका तो मेन पर्पस ही यही होता है कि कोई भी विजिटर जो इनके प्लेटफॉर्म पर विजिट करे तो वो वहाँ से उनका क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। शॉर्ट स्क्रिप्ट, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया के कंटेंट भी एक तरह से कॉपी की फॉर्म ही होते हैं। हमारे पास जो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं, न्यूज़लेटर्स आते हैं, ब्रांड स्टोरी आ रही होती है, वो भी कॉपी राइटिंग का ही काम है। नायका, अमेज़न, मीशो या जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है, वो भी कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अपनी सेल्स को, अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए। यूट्यूब के अंदर जो एड्स चल रही होती हैं, ऑडियो बुक्स हैं, स्टोरी टेलिंग वीडियोस होती हैं, उसमें भी जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की हुई होती है वो भी इसी फील्ड की होती है। अगर आपके पास कोई ऐप नोटिफिकेशंस भी आता है लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर, ग्रैब इट नाउ, ये स्मॉल टेक्स्ट भी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किया जाता है। सो हम ये बोल सकते हैं वेयर देयर आर वर्ड्स देयर इज कॉपी राइटिंग।
कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ती है एक कॉपीराइटर बनने के लिए, कि आपको लोगों की साइकोलॉजी, उनके माइंडसेट को समझना आना चाहिए। अब जैसे हम डेयरी मिल्क की ऐड देखते हैं तो उसे बच्चे से लेके एक एडल्ट तक खाना पसंद करता है, क्योंकि इस ऐड को कॉपीराइटर ने बहुत ही लुक्रेटिव मैनर से रेडी किया है ताकि हर कोई इसे बाय कर सके। अगर कोई 10 साल का बच्चा आपके कंटेंट को समझ पा रहा है तो इसका मतलब आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। ऑब्वियसली इमोशंस का इस्तेमाल बहुत ही वाइसली करना होता है। मिनी स्टोरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अक्सर एड्स में देखते हैं कि कितनी शॉर्ट स्टोरी टेलिंग वे में हमसे किसी सर्विस को बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। रिसर्च तो मेन है। कंटेंट राइटिंग की चाहे कोई भी आप कैटेगरी उठा लो, उसमें रिसर्च के बिना आपका काम बनेगा ही नहीं। लास्ट इज CTA। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक लोग एक्ट नहीं करेंगे। आज के इस रैट रेस सोसाइटी में हर कोई अपने बिजनेस की सेल को इंक्रीज करना चाहता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिजनेस कभी बात नहीं करते, उनके लिए उनका कंटेंट ही बात कर रहा होता है। तो दिस मीन कम्युनिकेशंस इसके थ्रू चलती है, वर्ड्स के थ्रू, और जो वर्ड्स हैं वही सेल को बूस्ट करते हैं। देखा जाए आज का सारा जो वर्ड है वो डिजिटल हो चुका है, इसलिए जो कॉपीराइटर की डिमांड है वो हाई पीक पर चल रही है। इसमें आप नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। आप एज ए रिमोट कॉपीराइटर वर्क कर सकते हैं, फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट बेस्ड, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, ई-कॉमर्स में कर सकते हैं, ईमेल, सेल्स। ऑल इन ऑल कॉपीराइटिंग सिंपली लिखना ही नहीं होता, बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस। अपने शब्दों के ज़रिए लोगों के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना ताकि वो कोई एक्शन ले सकें। अगर आप कॉपीराइटिंग लर्न कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक स्किल ही लर्न नहीं कर रहे, but you learn how to influence human behavior through words, which is a superpower. Thank you.